आप देख रहे हैं ARTV चैनल। जामियातुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद में सुबह हिफ्ज़ कुरान की इमारत का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि सुबह हिफ्ज़ कुरान के लिए अलहदा इमारत की तामीर काबिल मुबारकबाद है। उन्होंने जामिया की तालीम सरगर्मियों की सताइश की। इन्होंने इस जामिया के असनाद को हुकूमत से मंजूरा करार दिलाने के लिए वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी और चीफ मिनिस्टर KCR से नुमाइंदगी करने का वादा किया। इस मौके पर मुफ्ती हाफिज मस्तान अली खादरी बानी और नाजिम ने खैर मकदम किया और मुफ्ती हाफिज साबिर पाशा ने शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब में हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खां बंदा नवाजी, रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट, कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, प्रिंसिपल हाफिजा रिजवाना जरीन, नाजिमा अजीज, तहमीना तहसीन, सैयदा आतिका के अलावा दिगर मौजूद थे। बानिए मदरसा जामियातुल मोमिनात हज़रत मौलाना मुफ्ती मस्तान साहब, ब्रदर हाफिज मुजफ्फर साहब, मुताल्लिक़ा रुकन बल्दिया मोहतरमा नसरीन साहिबा, मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम, अभी जनाब मुफ्ती मस्तान साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इंटर और SSC के मासल जो यहाँ से जामियातुल मोमिनात में जो लड़कियाँ तालीम हासिल करके निकलती हैं, उसके सिलसिले में मुझे याद है कि मुफ्ती मस्तान साहब आए थे। उसमें हमने कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर से मैं खुद जो मुताल्लिक़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करूँगा और उस मुताल्लिक़ा जो वज़ीर हैं मोहतरमा सविता इंदिरा रेड्डी साहिबा, उनसे भी हम बात करेंगे। इस लेवल पर अगर वो लोग हमरानी कर लेते हैं तो फिर हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला तक बात आसानी से पहुँच सकती है। तो इंशाअल्लाह फिर से असर उस पर कोशिश की जाएगी ताकि मुफ्ती मस्तान साहब का बोला बिल्कुल सही है कि यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद, यहाँ से मदरसे से डिग्री हासिल करने के बाद अगर उसको 10th और SSC के मुवासिल अगर नहीं करार दिया जा रहा है तो ज़ाहिर है तरक्की के मौक़े बहुत कम हो जाते हैं। और जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि दीगर आर्ट यूनिवर्सिटीज़ से उसका रिकग्निशन मिल चुका है। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये काम हो सके। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जामियातुल मोमिनात के तमाम ज़िम्मेदारों को, मुफ्ती मस्तान साहब को, यहाँ के तमाम जो लोग आपका ताउन करते हैं, आप मदद करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज एक नई शोबे हिफ्ज़ कुरान की नई बिल्डिंग में यहाँ पर 400 से ज़ायद लड़कियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। इस नई बिल्डिंग में को यहाँ से मुंतक़िल किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस मदद से और तरक्की दे, इसमें बरकत दे, इसमें और रूहानियत पैदा करे और इस मकसद के तहत कि दीन की शमा न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि पूरे आलम में दीन की शमा रोशन हो, दीन का पैगाम आम हो, दावत आम हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अच्छा काम अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर मुफ्ती मस्तान साहब और उनके ज़िम्मेदारान से ले रहा है। अल्लाह उनके काम में और आसानी पैदा करे और उनकी मुश्किलात में अल्लाह कमी पैदा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुख्तरान मिल्लत की दीनी अक़ामती दानिशगाह जामियातुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद रोज़े अव्वल से अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन इस्लाम और तालिबात में दीनी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए हमातन मसरूफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा शोबे हिफ्ज़ की जो इमारत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों पे अभी अमल में आई है और इस इमारत को ख़रीदने का मकसद भी यही है कि जामिया का यहाँ पर जो बच्चों का निज़ाम है उसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए और उसको तक़वियत देने के लिए इस गर्ज़ से इसको ख़रीदा गया है
اور یہاں پر پورے شعبہ حفظ کے جتنے بھی طالبات ہیں، تقریباً لگ بھگ 450 طالبات شعبہ حفظ میں زیر تعلیم ہے، ان طالبات کو اچھے انداز میں ان کو راحت پہنچانے کے لیے ان کو بیٹھنے کی جگہ فراہم کرنے کی غرض سے اس کو خریدا گیا ہے اور اس کا افتتاح بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے طالبات استفادہ حاصل کریں گی اور ہر سال جامعۃ المؤمنات کو یہ اعزاز حاصل ہیں کہ یہاں سے ہر سال لگ بھگ 50 سے زائد طالبات تکمیل حفظ کرتی ہے اور کم سے کم 1 سال کی مدت میں وہ تکمیل قرآن کرتی ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کی جو خدمات ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور مزید اس جامعہ کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ علی قادری صاحب جو اس جامعہ کے بانی و ناظم اعلیٰ ہے، انہوں نے ہمارے مہمان الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے نمائندگی کی ہے کہ یہاں کے جو طالبات فارغ ہوتی ہے، خاص طور پر کیونکہ فاضل تک اس کو مسلمہ قرار دیا گیا ہے، لیکن جو ابتدائی جو سند ہے اس کو مسلمہ قرار نہیں دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پاسپورٹ اور دیگر جو ضروریات زندگی ہے اس میں آنے والی جو چیزیں ہیں اس میں SSC اور انٹر کی اسندات کو مسلمہ نہیں مان رہے ہیں۔ اس کی نمائندگی کی گئی ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اس کو تیقن دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو جلد از جلد حکومت کی سطح پر اس کی نمائندگی کر کے اس اسندات کو الحاق اور مسلمہ قرار دینے کی پوری کوشش کرنے کا تیقن دیا ہے۔ आप देख रहे हैं ARPV